बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर, हमेशा रहने वाला मुनाफा। कभी कभी इंसान एक छोटी सी कामयाबी से ये समझने लगता है कि दुनिया को फतह कर लिया है, या एक छोटी सी मुश्किल में फंसकर ये सोचने लगता है कि तबाह बर्बाद हो गया है। ऐसा सोचना तंग नजरी है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को और उनकी कामयाबियों और मुश्किलात को ऐसे ही देखते हैं। मसलन अगर किसी की औलाद हो और अगर बेटे हों तो उनकी नजर में वो खुशकिस्मत आदमी है, और अगर उसकी औलाद नहीं हो तो वो बदकिस्मत और अबतर है। अबतर, जी हाँ, अबतर उसको कहते हैं जिसकी नस्ल आगे नहीं बढ़े। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के साथ तशरीफ लाए और लोगों को खुदा की इबादत की दावत दी, तो दुश्मनों में वो जो बुतों के जरिए मुनाफा कमा रहे थे उनके क्या एहसासात होंगे। यकीनन बहुत गुस्से में आ गए होंगे और इस दावत को नाकाम बनाने के लिए बहुत सारी साजिशें की होंगी, खुसूसन वो लोग के जिन्होंने अपना नाम और मकाम बना लिया था और वो रसूलुल्लाह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और चूंकि हर रोज रसूलुल्लाह के मानने वालों में इजाफा हो रहा था, लिहाजा उनको खतरे का एहसास होने लगा था। लेकिन इन खबीस और बुरे लोगों का दिल एक वजह से बहुत मुतमईन था, और उसकी वजह ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा न था। लिहाजा उनको ये इत्मीनान था कि जितने भी उनके मानने वाले हो जाएं, उनका ये पैगाम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए उनके तंग नजर हिसाब किताब के मुताबिक रसूलुल्लाह अबतर थे, और चाहते न चाहते उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनका असर और रसूख लोगों में खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आते थे और बेअदबी और गुस्ताखी से रसूल खुदा के मुंह पर कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और तुम अबतर हो। शायद वो ये जानते थे कि क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश अखलाक और बुर्दबार हैं, और जितना भी बुरा मनाएं फिर भी बेअदबी और गुस्ताखी का गुस्ताखी से जवाब हरगिज नहीं देंगे। इसीलिए ऐसी जसारतें किया करते थे और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी से पेश आते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को नाजिल करके जहां रसूल खुदा के दिल को पुरसकून किया, वहीं दुश्मनों को भी जवाब दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे मोमिनीन को जो इस वजह से परेशान थे उनको भी मुतमईन कर दिया, और यूं कि इस्लाम नाबूद नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कौसर की पहचान कराते हुए सबको सिखाया कि तंग नजर नहीं बनना और औलाद और माल और मकाम की तरफ तवज्जो करते हुए फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी औलाद और मकाम बजाय उसके कि फायदा पहुंचाएं उल्टा नुकसान का बाइस बनते हैं। उसी के साथ साथ वो के जो जाहिर में काम आने वाले हैं वो इंसान के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं और एक दिन नाबूद हो जाएंगे। लेकिन कौसर एक ऐसी नेमत है कि जो हमेशा अच्छी और खैर है और किसी किस्म का शर उसमें वजूद नहीं रखता। उसके अलावा बेकसरत और हमेशा रहने वाली है और कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कभी औलाद कौसर है और कभी नहीं। दूसरी चीजें भी इसी तरह की हैं। अगर ये दो खुसूसियात रखती हों, कौसर हैं वरना नहीं। अल्लाह ताला हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ऐ पैगंबर, उनकी बातों पर तवज्जो ना दो। ठीक है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन हमने तुमको कौसर अता की है, यानी बहुत ज्यादा खैर और बरकत कि जो हमेशा रहने वाली है। तो तुम उनको नजरअंदाज करते हुए इस नेमत का शुक्र बजा लाओ और इस शुक्राने में नमाज पढ़ो और बड़ी कुर्बानी करो। तुम अबतर नहीं बल्कि हकीकी अबतर तुम्हारे खबीस दुश्मन हैं कि जिनके पास कौसर नहीं है और जिन्होंने अपने दिल को बेटों में खुश किया हुआ है कि जो कभी न कभी हाथ से निकल जाएंगे। अब एक सवाल, आप क्या समझते हैं कौसर से क्या मुराद है? कौसर यानी कुरान, जो कयामत तक उम्मत पैगंबर को खैर पहुंचाता रहेगा। कौसर यानी सैयदा बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी औलाद जो अहले बैत रसूल अकरम हैं, जिनकी जिम्मेदारी लोगों की रहनुमाई और उनकी मदद करना है। लिहाजा ये कौसर हैं। इसी तरह से जन्नत की एक नहर को भी कौसर कहा गया है। अब आप बताएं कि हम किस गिरोह से हैं? क्या हम कौसरी हैं या अबतरी? बिल्कुल वाज़ेह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई कौसर के साथ जो भी साथ खड़ा है वो कौसरी है, यानी वो कौसर से हमेशा के लिए खैर खूबी पाएगा। लेकिन जैसे ही पैगंबर से दूर होगा तो अबतर लोगों के साथ शामिल हो जाएगा कि जो बहुत जल्द खत्म हो जाने वाले, नाबूद हो जाने वाले हैं।
یہ اہم نہیں ہے کہ ان کے کتنے بیٹے ہیں۔ بہرحال سورہ کوثر ہمیں تنگ نظری سے باہر نکالتی ہے اور ہماری نگاہ کی اصلاح کرتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے کہ بجائے دنیا کی ظاہری چیزوں کے پیچھے جانے کے ہمیشہ رہنے والی خیر و خوبی سے جڑ جائیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے کہ سورہ کوثر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا کریں۔